शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में बीजेपी आज से कर रही है 10 रोज़ा अवामी बेदारी मुहिम का आगाज। CAA पर लोगों को गलत फहमियों को दूर करने के लिए पार्टी के सीनियर लीडर 3 करोड़ कुनबों से करेंगे राब्ता। भारत ने की गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर हमले की मजम्मत। पाकिस्तान जाएगा SGPC का एक वफ्द। बीजेपी ने की पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों पर तशद्दुद के तनाजुर में CAA की अहमियत समझने की अपील। इराक में ग्रीन जोन और एयरबेस पर रॉकेट हमला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मग़रबी एशिया में हुई अमेरिका के खात्मे की इब्तिदा। कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत पर हज़ारों ईरानियों ने निकाला जुलूस। अमेरिकी सदर का इंतबाह, अगर ईरान ने अमेरिकियों पर हमला किया तो इसके 52 ठिकानों को बनाया जाएगा निशाना। जनूब मशरिक़ी ऑस्ट्रेलिया में लगी आग अब काबू से हुई बाहर। दर्जे हरारत में इजाफा, तेज हवाओं के सबब आग बुझाने के सभी तरीके नाकाम। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज गुवाहाटी में। बुमराह और एंजेलो मैथ्यू की वापसी पर होगी सबकी नजर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबर तफसील से और शुरुआत करते हैं तरमीम शुदा शहरियत कानून से मुतालिक खबरों से। मुल्क में तरमीम शुदा शहरियत कानून से मुतालिक अफवाहों को दूर करने के मकसद से बीजेपी आज से मुल्क भर में 10 रोज़ा अवामी बेदारी मुहिम का आगाज कर रही है। बीजेपी के मुख्तलिफ लीडर 3 करोड़ कुनबों को घर घर पहुँच कर इस कानून के बारे में बताएंगे। पहले दिन यानी कि आज पार्टी सदर अमित शाह दिल्ली में, उबूरी सदर JP नड्डा गाजियाबाद में, राजनाथ सिंह लखनऊ में और नितिन गडकरी नागपुर में एक साथ इस मुहिम की क़यादत करेंगे। इसके अलावा मरकजी वजीर सदानंद गौड़ा बेंगलुरु में, निर्मला सीतारमण जयपुर में और रविशंकर प्रसाद फरीदाबाद में, थावरचंद गहलोत रायपुर में और पीयूष गोयल मुंबई में घर घर जाकर लोगों को CAA के बारे में बताएंगे। बीजेपी ने इस मुहिम के लिए मिस्ड कॉल देने का टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जो 8866288662 है। वहीं वाशिंगटन में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में लोगों ने रैली निकाली, जिसका मकसद CAA के तय बेदारी पैदा करना था। वहीं शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में लंदन में बड़ी तादाद में लोगों ने रैली निकाली। भारतीय तिरंगा हाथ में लिए हजारों लोगों ने इस कानून की हिमायत में मुजाहिरे किए। और शहरियत तरमीमी कानून के बारे में मुल्क में फैली गलत फहमियों को दूर करने की मुहिम के तहत मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी ने दानिश्वर तबके के एक मुज़ाकरे का इनेकाद किया। इसमें खुसूसी मुकर्रिर के तौर पर बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने हिस्सा लिया। मुज़ाकरे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पात्रा ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून से मुल्क में रहने वालों को कोई खतरा नहीं है। ये कानून शहरियत लेने का नहीं बल्कि देने का है। अमित शाह जी ने सदन के पटल पे कहा कि यह जो CAA का कानून है, ये जो एक्ट है, ये किसी का अधिकार नहीं छीनता है, ये अधिकार देने वाला कानून है। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं होगा, उनका कोई अधिकार नहीं छीनता, अपितु वो लोग जो प्रताड़ित थे उनको अधिकार देने का कानून है। उन्होंने ऑपोजिशन पर दोहरा मयार अपनाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि CAA के ताल्लुक से कांग्रेस मुल्क के बाशिंदों को गुमराह कर रही है। मनमोहन सिंह जी 2003 में CAA का डिमांड करें तो वो सही, हम 2019 में CAA लेकर आए तो वो गलत, 2010 में आप NPR करें तो वो सही, और हम 2019 में NPR की घोषणा करें क्योंकि 2021 में जनगणना होने वाली है, सेंसस होने वाला है, तो वो गलत। देखिए, जो दोहरा मापदंड है, ये जो दोहरी नीतियां हैं, ये दोहरी नीतियां नहीं चलेगी। और बिहार के नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में NPR 15 मई से शुरू होगा और 28 मई तक चलेगा। पहले मरहले में मकान की फहरिस्त बंदी और गिनती की जाएगी। ये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो है
जिसको अपडेट करने का काम होगा। और बिहार में यह काम 15 मई से लेकर 28 मई के बीच में संपन्न होगा और ये देश के सभी राज्यों को करना है। और मित्रों, ये एनपीआर का निर्माण एक वैधानिक कार्रवाई है और अगर कोई राज्य इनकार नहीं कर सकता है। बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ कई मकामात पर मजहबी तशद्दुद के साथ साथ उन पर कई दहाइयों से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिसकी मिसाल किसी और मुल्क में देखने को नहीं मिलती। सिख मजहब की सबसे पवित्र गुरुद्वारा है, जहां पर बाबा नानक का जन्म स्थान है, उसके साथ अगर बर्बरता का व्यवहार हो सकता है तो आप सोचिए आए दिन वहां पर जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा। और ये व्यवहार केवल सिखों के साथ नहीं हो रहा, बल्कि सिखों, हिंदुओं, ईसाइयों, ज़ोरास्ट्रियंस, जितने भी लोग जिनको पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है। यही कारण है कि लगातार उनकी संख्या घटती जा रही है। और चाहे वो केरल की असेंबली वाले हों, चाहे शाहीन बाग में बैठे हुए लोग हों, मैं उन सबसे आज दरख्वास्त करना चाहती हूं कि शायद ये नजारा देखकर आपको सीएए का महत्व समझ आ गया होगा। पाकिस्तान में वाक़े गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर हमले के खिलाफ दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी और अकाली दल ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स ले रखे थे जिन पर पाकिस्तान और वहां के वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। प्ले कार्ड्स पर लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में सिख मजलूम है, इमरान खान शर्म करो। पाकिस्तान में कल गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर पुरतशद्दुद भीड़ ने हमला कर दिया था। ननकाना साहिब सिखों के पहले गुरु नानक साहिब की जाय पैदाइश है। इसी दौरान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के सदर गोबिंद सिंह लौंगवाल ने कहा है कि कमेटी का एक 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान भेजा जाएगा, जो सूबे के गवर्नर और पाकिस्तान के सरकर्दा उहदेदारों से मुलाकात करेगा और अपनी तशवीश का इजहार करेगा। साथ ही ये वफ्द कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी करेगा। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਫਦ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। तो मैं भी मंग करदागा पाकिस्तान सरकार तो कि ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ सख्त तो सख्त सजा दी जाए। वहीं राजस्थान के कोटा से MP लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने JK लोन अस्पताल का दौरा किया। ओम बिरला ने महलूक बच्चों के अहले खाना से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तिब्बी सहूलियात को बेहतर करने के लिए वो राजस्थान के वजीर आला को 2 बार खत लिख चुके हैं। निश्चित रूप से JK लोन हॉस्पिटल की हालतों में सुधार करना चाहिए। वहाँ जो भी इक्विपमेंट उपकरण की कमी है, मानव संसाधन की कमी है, उसको पूरा करना चाहिए। मैंने केंद्रीय मंत्री जी से भी इसमें चर्चा की, अधिकारियों से बात की, राज्य के मुख्यमंत्री से भी मैंने 2 बार चिट्ठी लिखी। मैंने राज्य सरकार को भी आग्रह किया है कि इस विपदा की घड़ी में, संकट की घड़ी में हम किस तरीके से नवजात शिशु और बच्चों को बचा सकते हैं। इसके लिए जो भी इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, मैं जन सहयोग से, कई सरकारी एजेंसियों से, कई निजी CSR के तहत मैं तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करा दूंगा। और इसी दौरान राजस्थान के नायब वजीर आला सचिन पायलट ने इन अमवात पर कहा है कि हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात नाकाबिल इत्मीनान हैं। इन अमवात के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए। मजीद ये कि अदद शुमार के नाम पर जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता। जो हम लोगों का रिस्पॉन्स रहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो किसी हद तक संतोषजनक भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आज हम लोगों को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे बच्चे अगर मरे हैं इतने कम समय में,
तो कोई ना कोई कारण रहे होंगे। एयर इंडिया के बंद होने की खबरों को कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वनी लोहानी ने सिरे से मुस्तरद कर दिया है। एयर इंडिया के चेयरमैन और एमडी अश्वनी लोहानी ने एयर इंडिया के बंद होने की खबरों को अफवाह करार दिया है। लोहानी ने अपने बयान में कहा है कि एयर इंडिया के बंद होने या ऑपरेशंस बंद करने की अफवाह बेबुनियाद है। एयर इंडिया आगे बढ़ती रहेगी और उड़ान भरती रहेगी। और इराकी फौज ने कहा है कि राजधानी बगदाद समेत मुतादिद इलाकों में रॉकेट हमले हुए हैं। ये रॉकेट हमले अमेरिकी सिफारत खाने के नज़दीक ग्रीन जोन, बगदाद के नज़दीक जदरिया और अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस वाले बलाद एयरबेस पर हुए हैं। फौज ने कहा है कि इन हमलों में किसी की मौत नहीं हुई है। ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशिया ने गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान ऐसे हमले किए थे, लेकिन अब अमेरिकी हवाई हमले में ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद कशीदगी मजीद बढ़ गई है। इराकी फौज को इतवार की शाम तक अमेरिकी बेस से कम 1000 मीटर पीछे हटने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ इराकी पुलिस का कहना है कि जदरिया में मिसाइल हमले में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इसके अलावा और किसी नुकसान की खबर नहीं है। वहीं अमेरिकी सदर ने ईरान को इंतबा देते हुए कहा है कि अगर ईरान अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो उसे संगीन नताइज भुगतने होंगे। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि ईरान के 52 ठिकाने अमेरिका के निशाने पर हैं, जिनमें से कुछ ईरान के लिए इंतहाई अहम हैं। ईरान को जल्द ही नताइज भुगतने होंगे। अमेरिका कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता है। कासिम सुलेमानी ने पहले हमारे सिफारत खाने को निशाना बनाया था और वो दूसरी जगहों पर भी हमला करने का मंसूबा बना रहा था। कई सालों से ईरान के साथ मसला है। ईरान को ऐसे एक वार्निंग की तरह लेना चाहिए। अगर ईरान किसी भी अमेरिकी या उसके असासे पर हमला करता है तो उसके 52 ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। हालिया दिनों में अमेरिका के कुछ असासा जात को निशाना बनाने के बारे में ईरान बहुत ही हौसले से बात करता रहा है। इसके दहशतगर्द लीडर ने हाल ही में एक अमेरिकी को मार डाला था और मुतादिद दीगर लोगों को बुरी तरह से जख्मी किया था। वो उन सभी लोगों के बारे में नहीं बता रहा है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर तेहरान अमेरिकियों पर हमला करता है तो 52 ईरानी मकामात को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने हमलावरों को धमकी दी है कि उनको तलाश करके उनका खात्मा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मेरी क़यादत के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ अमेरिकी पॉलिसी वाज़ेह है। जिसने भी किसी अमेरिकी मफाद को नुकसान पहुंचाया है या ऐसा करने की साजिश कर रहे हैं, हम उन्हें तलाश करेंगे और उनका खात्मा करेंगे। हम हमेशा अपने सिफारतकारों और अपने लोगों की हिफाजत करेंगे। Under my leadership, America's policy is unambiguous to terrorists who harm or intend to harm any American. We will find you, we will eliminate you, we will always protect our diplomats, service members, all Americans and our allies. और अमेरिका के हवाई हमले में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी और दीगर की मौत पर इराक में हज़ारों लोगों ने एहतजाजी मार्च निकाला। अमेरिकी ड्रोन हमले के बाद से ईरान और अमेरिका के दरमियान पसे पर्दा जंग छिड़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। मेजर जनरल सुलेमानी की जुमे को हुई मौत को दोनों मुल्कों के दरमियान अब तक की सबसे बड़ी कशीदगी की शक्ल में देखा जा रहा है। ईरानी पासदाराने इनकलाब के डिप्टी कमांडर ने कहा है कि ईरान के चोटी के फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी को मारकर वाशिंगटन ने तेहरान को माकूल जवाब देने का चैलेंज दिया है। इस दौरान इराक के वजीर आजम कासिम सुलेमानी और इराकी नीम फौजी दस्ते के नायब सरबराह अबू मेहदी अल मुहंदिस की मौत पर मुनक़िद ताज़ियती जलसे में शामिल हुए। ताज़ियती जलसे में मुहंदिस के मुआविन हादी अल अमीरी, शिया मजहबी रहनुमा अम्मार अल हकीम, साबिक वज़ीर आज़म नूरी अल मालिकी और ईरान हामी दीगर अहम लोग भी शामिल हुए। वाज़ेह रहे कि कासिम सुलेमानी का जसद खाकी आज ईरान के शुमाल मशरिक़ में शियाओं के मुक़द्दस शहर मशहद ले जाया जाएगा और बाद में उनके आबाई शहर करमन में मंगल को उनकी तदफीन अमल में आएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई ने कासिम सुलेमानी के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत के लिए उनके घर का दौरा किया। सुलेमानी को ख़ामनई के बाद ईरान का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स ख्याल किया जाता था। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की मौजूदगी का इख्तिताम हो गया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के बयान पर सख्त रद्द अमल का इज़हार करते हुए जवाद ज़रीफ़ ने एक तस्वीर
ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें कासिम सुलेमानी की मौत पर लोग ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। वहीं इसी दौरान अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने इजराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात करके ईरान के ताज़ा हालात पर तबादला ख्याल किया है। काबिल ज़िक्र है कि ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। वहीं फ्रांस ने ईरान से कहा है कि वो अपने जौहरी मुआहदे पर अमल करे, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अलग थलग पड़ सकता है। फ्रांस का ये बयान अमेरिका के जरिए बगदाद में ईरान के कमांडर सुलेमानी के कत्ल के एक दिन बाद आया है। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में चीन और जर्मनी से भी तबादला ख्याल किया है। फ्रांस ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान पहले से मौजूदा कशीदगी को और बढ़ने से रोका जा सकेगा। 2015 में ईरान ने बरतानिया, फ्रांस, चीन, रूस, अमेरिका और जर्मनी के साथ एक मुआहदा किया था। मुआहदे में कहा गया था कि अगर ईरान अपने जौहरी असलों पर रोक लगाता है तो ये मुल्क इस पर आयद पाबंदियों में नरमी कर सकते हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता साल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मुआहदे से अलग हो गए थे और उन्होंने ईरान पर फिर कई पाबंदियां लगा दी थी। ईरान ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो जनवरी में इस मुआहदे से अलग मुतअद्दिद इक़दामात करेगा। तवक्को है कि वो पीर को इसका ऐलान करेगा। वहीं बरतानिया ने कहा है कि वो मगरबी एशिया में पैदा हुई कशीदगी के दरमियान अपने जहाज़ों और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए 2 जंगी जहाज़ वहां भेज रहा है। बरतानिया के वज़ीर दिफा बेन वॉलिस ने एक ट्वीट में कहा है कि हुकूमत मुल्क के जहाज़ों और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सभी ज़रूरी तदाबीर करेगी। वॉलिस ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के साथ खित्ते की सूरत हाल पर सलाह मशवरा किया है। वहीं अमेरिका के फ़िज़ाई हमले में ईरानी जनरल के मारे जाने के बाद मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी के दौरान अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कल सऊदी अरब के शहज़ादे, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से फ़ोन पर बात की है। सऊदी प्रेस एजेंसियों ने खबर दी है कि टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान ईरान के ताज़ा वाक़यात और इलाके में कशीदगी दूर करने की कोशिशों पर बात की गई। इसके अलावा मगरबी एशिया में मौजूदा सूरत हाल में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए ज़रूरी तदाबीर पर भी गुफ्तगू की गई। और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में लगे जंगलों की आग पर। जुनूब मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया में लगी शदीद आग अब काबू से बाहर है। बुलंद दर्ज हरारत और तेज़ हवाओं के सबब आग बुझाने की सभी तदाबीर नाकाम हो रही हैं। विक्टोरिया में 20 घंटे के बाद 1100 से ज़्यादा लोग और 115 पालतू जानवरों को 2 ऑस्ट्रेलियाई बहरिया के जहाज़ों के ज़रिए मलाकट्टा के गैप्सलैंड शहर से निकाला गया है। एक बहुत बड़े जहाज़ ने मकामी तफरीही मरकज़ और मेलबोर्न के कॉन्फ्रेंस मरकज़ से तकरीबन 1000 लोगों को महफूज मकामात पर ले जाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी शदीद आग और खौफनाक धुएं से बचने और राहत के लिए मेलबोर्न के हज़ारों बाशिंदों को छुट्टी दे दी गई है। इस दौरान विक्टोरिया रियासत में आग की लपटों में फंसे लोगों को निकालने के लिए फ़ौज के हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। सितंबर से अब तक इस आग से 21 लोगों की मौत हुई है और 5 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन आग से तबाह हो गई है। लीबिया में राजधानी तराबलस के एक फौजी स्कूल पर हुए हवाई हमले में 28 अफराद मारे गए हैं और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। हमले के वक्त कैडेट सोने के लिए जाने से कबल एक परेड ग्राउंड में जमा हो रहे थे। तराबलस के जनूबी हिस्से में गुज़िश्ता अप्रैल से जब फौजी सरबराह ने कौमी हुकूमत के खौफ के खिलाफ फौजी हमले शुरू किए थे, शदीद लड़ाई जारी है। और गुज़िश्ता बरस शानदार मुजाहिरा करने वाली भारतीय टीम 2020 में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने के मकसद से श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में मैदान पर उतरेगी। दोनों ममालिक के दरमियान पहला मुकाबला आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। भारतीय टीम 12 साल से श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज नहीं हारी है। इस मैच में सबकी नजरें बुमराह और एंजेलो मैथ्यू की वापसी पर होंगी। और भारतीय क्रिकेट टीम के हरफन मौला खिलाड़ी इरफान पठान ने क्रिकेट के हर किस्म के खेलों से रिटायरमेंट ले लिया है। बाएं हाथ के खिलाड़ी इरफान पठान ने 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडलेड ओवल में भारत की तरफ से पहला मैच खेला था। इरफान ने 29 टेस्ट में 1105 रन बनाए और 100 विकेट लिए हैं। उन्होंने 120 एक रोज़ा मैचों में
1544 रन बनाने के अलावा 173 विकेट लिए हैं और 24 T20 मैचों में इरफान ने 172 रन बनाए हैं और 28 विकेट लिए हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने आईसीसी की तजवीज़ करदा 4 रोज़ा टेस्ट क्रिकेट की सख्त मुखालिफत की है और कहा है कि वो खेल की रिवायती 5 रोज़ा शक्ल से छेड़छाड़ के हक में नहीं है। वाज़ेह रहे कि टेस्ट क्रिकेट में लोगों की दिलचस्पी में इजाफा करने के लिए आईसीसी के जरिए इस फॉर्मेट पर काफ़ी तवज्जो दी जा रही है। इस सिलसिले में डे नाइट टेस्ट की एक शक्ल को दुनिया के सामने ही है, लेकिन अब जोर इस बात पर है कि टेस्ट क्रिकेट को 4 दिन का कर दिया जाए। आईसीसी 2023 से 2031 के अगले एटीपी प्रोग्राम में 4 रोज़ा टेस्ट मैच का तजर्बा करना चाहता है। भारतीय कप्तान विराट कोहली के मुताबिक इस फॉर्मेट से इसकी असली सूरत मुतासिर होगी। उनके मुताबिक अगर अभी इसे 4 दिन का कर दिया जाएगा तो आगे इसको 3 दिन करने का भी मशवरा सामने आ सकता है। और दिल्ली में कल से आलमी किताब मेला शुरू हो गया है। मेले का बाकायदा आगाज़ फ़रोग़ इंसानी वसाइल के मरकज़ी वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने खिताब करके किया है। किताब मेला रोज़ाना 11 बजे से रात 8 बजे तक 12 जनवरी तक जारी रहेगा। पेश है हमारी यह खास रिपोर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान में शनिचर से नई दिल्ली आलमी किताब मेला शुरू हो गया है। मेले का बाकायदा इफ्तिताह करते हुए फ़रोग़ इंसानी वसाइल के मरकज़ी वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि अदब सबसे बड़ा दोस्त है आदमी का और इल्म आपको किताबों से मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया को गांधी जी के सच्चाई, प्यार और अदम तशद्दुद के पैगाम की जरूरत है। सत्य, प्रेम और अहिंसा। समाज के पास, जिस राष्ट्र के पास न प्रेम है और न उसमें समर्पण है, त्याग है, तो वो इंसान, वो समाज और राष्ट्र रहते हुए भी पत्थर के समान है। पूरी दुनिया में एक और आतंकवाद की घटनाएं घट रही हों, दूसरे में आपसी सामंजस्य को हट करके लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की दूरी पर खड़े हो गए हों, ऐसे ही वक्त पर गांधी जी पूरी दुनिया को याद आते हैं। इस बार आलमी किताब मेले की थीम गांधी जी मुसन्निफीन के मुसन्निफ रखी गई है। गांधी जी लेखकों के लेखक, तो गांधी जी बहुत बड़े लेखक थे, गांधी जी बहुत बड़े एडिटर थे और ये भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, गांधी जी प्रकाशक भी थे और गांधी जी के ने स्वयं कई किताबें लिखी और गांधी जी के ऊपर सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई जो यहाँ पर जो है वो प्रदर्शित हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि गांधी जी की पुस्तकों को देखें और गांधी जी की जैसी आत्मकथा है, अगर कोई पढ़ ले तो उसके जीवन की विचारधारा जो है। इस बार मुल्क भर से तकरीबन 600 से ज्यादा नाशिकीन तकरीबन 1300 स्टॉलों पर मुख्तलिफ जबानों में अपनी किताबों की नुमाइश कर रहे हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब बात करते हैं मुल्क के बड़े शहरों के दर्जे हरारत की। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में बीजेपी आज से कर रही है 10 रोज़ा अवामी बेदारी मुहिम का आगाज। CAA पर लोगों को गलत फहमियों को दूर करने के लिए पार्टी के सीनियर लीडर 3 करोड़ कुनबों से करेंगे राब्ता। भारत ने की गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर हमले की मजम्मत। पाकिस्तान जाएगा SGPC का एक वफ्द। बीजेपी ने की पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों पर तशद्दुद के तनाजुर में CAA की अहमियत समझने की अपील। इराक में ग्रीन जोन और एयरबेस पर रॉकेट हमला। ईरानी वजीर ख़ारजा ने कहा कि मगरबी एशिया में हुई अमेरिका के खात्मे की इब्तिदा। कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत पर हज़ारों ईरानियों ने निकाला जुलूस। अमेरिकी सदर का इंतबाह, अगर ईरान ने अमेरिकियों पर हमला किया तो उसके 52 ठिकानों को बनाया जाएगा निशाना।
जनूब मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया में लगी आग अब काबू से हुई बाहर। दर्जे हरारत में इजाफा, तेज हवाओं के सबब आग बुझाने के सभी तरीके नाकाम। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज गुवाहाटी में। बुमराह और एंजेलो मैथ्यू की वापसी पर होगी सबकी नजर। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।